अब मेरे साथ बोलिए, जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति। इस शानदार प्रोग्राम के आयोजक भाई वीरेंद्र सैनी जी, गोविंद सैनी साहब और सारी पूरी टीम, ज्योतिबा फुले महात्मा कल्याण समिति, सबका धन्यवाद। और यहाँ पर आए हुए हरियाणा की राजनीति के, सैनी समाज की राजनीति के चांद और सितारे, आदरणीय सांसद जी, विधायक साहब, आदरणीय चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सभी का यहाँ पर स्वागत है। मैं देवेंद्र सैनी यस नाम से संगठन है हमारा, रोहतक में हमने बनाया है, उसका यस का बॉस हूं मैं, उसको संस्थापक बताते मेरे को। तो यस मैंने यूथ एंड एजुकेटेड सोसाइटी, युवा और शिक्षित समाज। तो इसमें हमने पहले पूरे हरियाणा में सैनिक समाज के कर्मचारी यूनाइट किए। आपने देखा पीछे दंगे फसाद हुए थे आरक्षण के नाम पर, समाज के साथ उस टाइम के बाद से खास अन्याय होने लग गया। चाहे आप थाने में चले जाओ, चाहे किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, अगर कोई विशेष जाति का बैठा है तो आपका काम नामुमकिन है, पूरे घोड़े दौड़ा लेना हो नहीं पाता। हमने हरियाणा पुलिस सैनिक परिवार बनाया, उसमें 400 से ऊपर हमने हरियाणा पुलिस के जवान सैनिक समाज के यूनाइट किए पूरे हरियाणा में। सारे डीएसपी, हमारे कांस्टेबल से लेके सारे हमारे कर्मचारी अधिकारी उसमें संगठित है, एकजुट है। उसके अध्यक्ष हमारे माननीय भीम सिंह सैनी साहब, कुंडरी से, करनाल से, ऐसे तो रिटायर्ड है, भीम सिंह सैनी साहब उसके अध्यक्ष है हरियाणा पुलिस सैनिक परिवार के। और भी हमने सर्व सैनिक कर्मचारी बना के पूरे हरियाणा के जो ना कर्मचारी यूनाइट किए थे, फूड सप्लाई के है, टाउन प्लानिंग के है, चाहे कोई ड्यूटी कहीं पर भी है, सभी को यूनाइट किया ताकि समाज के काम होने चाहिए। अब ऑफिसों में धक्के ना मिले, समाज को थानों में निजायज युद्ध ना मिले, न्याय मिले। आपके पानीपत शहर में हमारे डीएसपी वीरेंद्र सैनी साहब पोस्टेड है, आपके पानीपत शहर में हमारे एडिशनल एसपी शिव कुमार सैनी साहब चांदनी थाने में पोस्टेड है। तो हमारे कर्मचारी अपडेट हो गए, एकजुट हो गए, तभी समाज का भला होगा। इस दिशा में हमारे यश संगठन काम कर रहा है। तो इसमें हमने कर्मचारियों को यूनाइट किया और आज से लगभग 1 साल पहले रोहतक में हमने आदरणीय सांसद हमारे नायब सिंह सैनी जी की गरिमा में उपस्थिति में रोहतक में महात्मा ज्योतिराव फुले कोचिंग इंस्टीट्यूट सैनिक समाज के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शुरू किया। भाई क्लास आप पढ़ाई कर लो, बीए कर लो, एमए कर लो, एमएससी कर लो, एमफिल कर लो, पीएचडी कर लो, विदाउट कोचिंग आपसे बी ग्रुप का 4th क्लास का पेपर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर आते हैं, जीके आती है। तो इसके लिए समाज के बच्चों को कोचिंग की तरफ हम मोड़ना चाह रहे हैं, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमारी यस टीम प्रयास कर रही है। तो उसमें हमने रोहतक में सांसद जी की गरिमा में उपस्थिति में इनके हाथों से रिबन कटवाकर, राजेंद्र गहलोत साहब सांसद जी है जोधपुर से, उनकी गरिमा में उपस्थिति में हमने उसकी ओपनिंग की और फ्री कोचिंग वहां शुरू की। समाज के 6 बच्चों ने वहां से एस्पेक्ट सीटेट क्लियर किए हैं अभी तक, और वो रिजल्ट देने के लिए जो पौधा सांसद जी ने लगाया था, उस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और रही बात है यह संगठन हमारा महात्मा ज्योतिबा फुले नाम की विचारधारा भी चल रहा है, उसको हमने दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट हमने कुरुक्षेत्र में, उस दिन आदरणीय सांसद जी जोधपुर गए हुए थे, अमित शाह जी की कोई रैली जनसभा थी, उसमें गए थे सांसद जी। तो हम कुरुक्षेत्र गए थे, हमारी यस टीम, उसमें हमने कुरुक्षेत्र में भी आदरणीय गुरनाम सिंह प्रधान जी से हमने अरदास की थी कि प्रधान जी ये काम करने का है, और 700-800 लोगों को आप निःशुल्क लंगर सेवा प्रतिदिन करते हैं, समाज के बच्चों को भी तैयारी के लिए हमें ये अवसर देना चाहिए। तो वहां पर भी उन्होंने हमारी अरदास पे माना और वहां पर भी कोचिंग क्लासेस शुरू हो चुकी है। ये आप सबके लिए बड़ी अच्छी खबर है समाज के लिए। और तो अब हम वीरेंद्र भाई साहब से हम यहाँ भी निवेदन करेंगे, पानीपत में भी समाज के लिए जो धर्मशाला की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो। और रही बात महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे महापुरुषों मान सम्मान के लिए, उसके लिए भारत रत्न के लिए यह संगठन प्रयास कर रहा है। सैनी महापंचायत, उसमें जदई सैनी बॉक्सर है हमारा भाई, हमारे जीत से अपने अशोक सैनी भाई है, पूरी टीम है सैनी महापंचायत की। तो हम उसमें लगातार सबसे पहला लेकर हमारे माननीय सांसद नायब सिंह सैनी जी ने दिया, जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम से, कि हमारे महापुरुषों को, फुले दंपति को भारत रत्न दिया जाएगा। इन्होंने जो समाजी कार्य किए उनके बेस पे। तो उसके बाद हमने कम से कम 12 से 15 लेटर हमने लिखवाए हैं
जिनमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने आपके महापुरुषों के मान सम्मान के लिए अमित शाह जी को लेटर लिखा है। तो ये हमारे लगातार प्रयास है और टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं और एक सांसद जी से एक छोटा सा अरदास करता हूं। भाई हमारा आप सांसद महोदय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ओबीसी मोर्चा के भाजपा के, और सांसद जी के होते हुए हमारा सैनिक समाज बीसी बी में आता है, इनके होते हुए हमारे जो आरक्षण है उसको पंचायती राज में बिल्कुल खत्म कर दिया। बीसी बी का, बीसी ए का 16 होना चाहिए था, वो 8 दिया है और 11 में से हमें 0 दे दिया है। ये खट्टर साहब से इस बारे में अपनी हक की लड़ाई लड़े कि सादा हक ऐसे हक। तो सांसद जी आप इसके लिए प्रयास किए, समाज आपके पीछे खड़ा है, इसके लिए कोई यादव समाज प्रयास नहीं कराया। उनके बहुत सरपंच बनते हैं, बहुत उनका ये यादव बेल्ट भरी पड़ी है। तो हम सब आप सबको इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। धन्यवाद।